ऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 13 फरवरी 2023 से लेकर 19 फरवरी 2023 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व और त्योहार होंगे और क्या क्या इस सप्ताह में आपको करना है और क्या नहीं करना, जानने के लिए हमारा पूरा वीडियो अवश्य देखें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि 13 फरवरी से 19 फरवरी के बीच में कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व और त्योहार आने वाले हैं। सबसे पहले 13 फरवरी को सूर्य संक्रांति होगी। जी हाँ, जिस दिन सूर्य अपना राशि परिवर्तन करते हैं और इस बार सूर्य आएंगे अपने पुत्र के घर में। जी हाँ, सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और आएंगे शनि की राशि यानी कि कुंभ राशि के अंदर। 15 फरवरी को शुक्र मीन राशि में प्रवेश करेंगे जो उनकी उच्च की राशि है। 16 फरवरी को विजया एकादशी का पर्व मनाया जाएगा तथा इसी के साथ बहुत बड़ा पर्व, जी हाँ, भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने का एकमात्र सरल उपाय, एकमात्र ऐसा दिन जिस दिन आप कुछ विशेष उपाय करके अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। जी हाँ, अब तक आप समझ ही गए होंगे, 18 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि का त्योहार रहेगा। ये तो है विशेष व्रत, पर्व और त्योहार। इसके अलावा आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है ग्रहों की स्थिति का, आइए जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन अभी आपसे अनुरोध करूंगी कि यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए चलते हैं विषय की ओर, बात करते हैं आपके राशिफल के बारे में। तो चलिए बात करते हैं वृश्चिक लगन वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से। वृश्चिक लगन की अगर हम बात करें तो इस सप्ताह आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार है। सूर्य और बुध का गोचर चल रहा है कुंडली के तीसरे भाव में, वहीं चतुर्थ भाव में शुक्र और शनि की युति बनी हुई है। पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति आपके गोचर कर रहे हैं। राहु का गोचर चल रहा है कुंडली के छठे भाव में, वहीं मंगल आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु का गोचर चल रहा है कुंडली के द्वादश भाव में यानी कि 12वें भाव में। इसके अलावा चंद्रमा इस सप्ताह गोचर भ्रमण करेंगे आपकी कुंडली के 12वें भाव, लगन भाव, दूसरे भाव और तीसरे भाव के अंदर। अब इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए उसकी तरफ ध्यान देते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके लगन के स्वामी, आपके इम्यून के स्वामी, आपके हेल्थ के स्वामी, कॉन्फिडेंस के स्वामी मंगल देव अभी सप्तम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं और इसी भाव को दृष्टि दे रहे हैं, यानी कि सप्तम से विराजमान होकर आपके लगन को दृष्टि दे रहे हैं, अपने ही भाव को और बली कर रहे हैं। तो यहाँ पर हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं आपकी इतनी ज़्यादा नहीं आएंगी, बशर्ते जिन लोगों को चेस्ट कंजेशन रहता है, कोल्ड कफ की परेशानियां हैं या फिर आप लोगों को अगर एलर्जिक प्रॉब्लम है तो भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के दूसरे भाव की, यानी कि आपके परिवार, कुटुंब, धन संचय, आपकी नेत्र के भाव का, आपके मुख के भाव का। तो इसके स्वामी अभी देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में है, तो आपके लिए ये टाइम पीरियड आपके परिवार को लेकर बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है, मूल्यवान रहने वाला है। इस सप्ताह में आपके परिवार के साथ प्रेम संबंध और प्रगाढ़ होंगे और साथ ही साथ आपको नई चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। अब बात करते हैं आपके सुख के, आपके वाहन के भाव में। चतुर्थ भाव में सूर्य और शनि और शुक्र की युति बनी हुई है, यहीं सूर्य देव भी विराजमान होंगे। तो दोस्तों, ये सप्ताह आप लोगों के वर्चस्व के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग सरकारी नौकरी पेशेवर हैं या फिर सरकार से जुड़कर किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं, उनके लिए ये सप्ताह बहुत ही लाभपूर्ण रहने वाला है। इस सप्ताह में आप लोग कुछ नया इन्वेस्टमेंट भी करने की सोच सकते हैं। अब बात करते हैं कुंडली के पंचम भाव के बारे में, जहां पर देवगुरु बृहस्पति हंस राजयोग के साथ में विराजमान हैं, गोचर भ्रमण कर रहे हैं। तो इसी के साथ शुक्र का भी होगा राशि परिवर्तन और पंचम भाव के अंदर ही आएंगे।
तो प्रेम के भाव में, आपकी शिक्षा के भाव में यहाँ पर विष्णु लक्ष्मी राजयोग का बनना, हंस राजयोग का बनना आपके लिए बहुत ही लाभपूर्ण रहने वाला है। अगर मैं ये कहूँ कि प्रेम संबंधों में आप लोगों को सफलता मिलेगी, आपकी बात आगे बढ़ेगी और शादी तक पहुंचेगी और शादी फिक्स भी होगी। उन बच्चों के लिए जो लोग किसी प्रकार की पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर खास तौर से वो लोग जो किसी प्रकार की टेक्निकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हैं, किसी प्रकार की अगर मैं कहूँ कि सौंदर्य से जुड़ी हुई कोई मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर रहा है या कोई होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा है, तो आप लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत 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 ही शुभ रहने वाला है, इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। दाम्पत्य जीवन की अगर मैं बात करूं तो अभी मंगल विराजमान है, मांगलिक योग का निर्माण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अपोनेंट के अंदर या फिर मैं कहूं आपके जीवन साथी के साथ में थोड़ी सी उत्तेजना, थोड़ा सा उग्र स्वभाव देखने को मिल सकता है। वहीं ये उनके लिए बहुत लाभपूर्ण रहने वाला है जो किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। डेली वेजेस पे काम करने वालों के लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत ही उत्तम रहने वाला है। अब बात करते हैं उन व्यवसायियों के बारे में जो अपना कारखाना चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं या फिर किसी भी प्रकार का खुद का कार्य करते हैं। तो दोस्तों ये सप्ताह आपके लिए भी बहुत शुभ है, क्योंकि आपके कर्म के स्वामी चतुर्थ भाव में विराजमान होकर आपके कर्म के भाव को दृष्टिबद्ध कर रहे हैं, बल दे रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। तो आप लोग अगर कुछ भी नया करना चाहते हैं, कुछ नया चेंजेस लेकर आना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत उपयुक्त है। इस समय में आपके पिता का और आपके बॉस का भी आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। जो चीज़ें नहीं हो पा रही थी उनकी हेल्प से आप उनको इजीली कर भी पाएंगे और आगे भी बढ़ पाएंगे। सरकारी महकमे से जुड़ा हुआ अगर कोई भी काम आपका रुका हुआ था, कोई टैक्सेशन रुकी हुई थी, कोई टेंडर रुका हुआ था, कहीं पे फाइलिंग करनी थी, कुछ पेपर तैयार कराने थे, तो आप लोग इस समय में कर सकते हैं। आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। ओवरऑल यदि मैं कहूँ ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बस सप्ताह की शुरुआत में आपको हेल्थ से जुड़ी हुई छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह में मेडिटेशन पर पूरा जोर दीजिएगा। इस सप्ताह में आपके द्वारा किए हुए धार्मिक कार्य आप लोगों को एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छी अनुभूति देंगे और साथ ही साथ आपके पारिवारिक संबंधों को भी और ज्यादा घनिष्ठ बनाते हुए दिखाई देंगे। इस सप्ताह में आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ कोई गेट टुगेदर प्लान कर सकते हैं। हाँ, अगर मैं कहूँ खर्चे की, तो इस सप्ताह में भाई आपका वाहन आने की संभावनाएं हमें बनती हुई दिखाई देती हैं। तो ओवरऑल सब कुछ अच्छा है। लकी कलर अगर आप लोग वाइट कलर का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और लकी नंबर इस सप्ताह आप लोगों के लिए रहने वाला है नंबर 4। हमसे कोई समस्या के बारे में निदान पाना चाहते हैं या फिर हमारी टैरो कार्ड रीडिंग देखना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, तो साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम चैनल पर हमसे जुड़ सकते हैं कपूर वसुधा, और आप लोग हमें मैसेज करके भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए भी आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय मां भगवती।